अभ्यास करना, परमेश्वर की उपस्थिति। आमीन। तीन बातें कनेक्टेड रहता है। एक उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। क्या है उपस्थिति? परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? दुनिया वाला जैसा नहीं, हमारा परमेश्वर वो हम जैसा है, वो हमारा स्वरूप जैसा है, वो मेरा साथ चलता है। जो से बोलो, मेरा परमेश्वर मेरा साथ चलता है। एक उपस्थिति, लिख के रखो तीन शब्दों को। एक उपस्थिति, दूसरी अभिषेक और तीसरी महिमा। जो से बोलो, उपस्थिति, अभिषेक और महिमा। देखो, हम विश्वासी होकर परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानते नहीं। क्यों? हम विश्वासी होकर परमेश्वर की उपस्थिति पहचानते नहीं, क्यों? जल्दी जल्दी, आप क्या बोल रहे मीना सिस्टर? हम परमेश्वर में कम समय निकालते हैं, दुनिया में, टीवी में, बीवी में, मियां में, और लात खाते हैं। परमेश्वर में हम परमेश्वर को सीखने का है। जो से बोले, आज से मैं परमेश्वर को सीखूंगा, आज से मैं परमेश्वर को जानूंगा। मेरा परमेश्वर जानने वाला बहुत बड़ा समुद्र है। मैं 35 साल से सीख रहा हूं, आज भी मैं बोलता हूं मैं आज शुरू किया हूं। जिंदगी भर सीखेगा तो भी मैं पूरा सीख नहीं पाएगा। जीवन के हर रोज, हर महीना, हर साल, मरते दम तक सीखेगा तो भी मेरा यीशु बहुत बड़ा समुद्र, फिर भी हम पूरा नहीं सीख पाएगा। वो अनलिमिटेड परमेश्वर है, उसका कोई सीमा नहीं। पर जो व्यक्ति परमेश्वर को सीखने लगेगा वो पक्का आशीष पाएगा, वो महान व्यक्ति बनेंगे। कितना लोग सीखेंगे? आमीन, हालेलुया। उपस्थिति, महिमा, अभिषेक, ये तीनों कनेक्टेड वर्ड्स है। क्या है उपस्थिति? उपस्थिति क्या है? कौन बताएंगे? ओके, प्रभु की उपस्थिति। आमीन। उपस्थिति मतलब प्रभु उपस्थित। आमीन। देखो, उपस्थिति वो चीज है, प्रभु नहीं रहेगा तो भी उसको उपस्थिति रहता है। समझ रहे? शिमशोन मालूम ही नहीं था, परमेश्वर उसके साथ था, बड़े बड़े कार्य करते थे, पर पवित्र आत्मा निकल गया, फिर भी उस परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ था। इसलिए वो खंबा हिलाया, खंबा, पूरा बिल्डिंग गिर के वो मर गए। जबकि परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर को उपस्थिति था। कोई सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जोर से बोलो, मुझे उपस्थिति चाहिए। अभिषेक क्या है? अभिषेक क्या है? अभिषेक, अनॉइंटिंग। सब पहले बार सुन रहे? अभिषेक क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक हर जुओं को तोड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अभिषेक करता है। वो अभिषेक कैसे होता है? वचन पढ़ने के द्वारा, कलीसिया अटेंड करने के द्वारा, प्रभु की महिमा। जितना प्रभु की गुणगान करेगा, प्रभु के अभिषेक में आप बढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह बोला, लूका 4 उसकी 18 को पढ़ेंगे, लूका 4 उसकी 18, परमेश्वर के अभिषेक। लूका 4:18, कि प्रभु का आत्मा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। हाँ, प्रभु की आत्मा, प्रभु की अभिषेक मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सुसमाचार सुनने के लिए मेरा अभिषेक किया है। जोर से बोलो, प्रभु मुझे अभिषेक किया है। हाथ रख के बोलो, प्रभु मुझे उसका सुसमाचार सुनाने के लिए, उसका चंगाई करने के लिए, उसकी आशीषों को ले चलने के लिए, उसकी राज्य को ले चलने के लिए मुझे अभिषेक किया है। हर रोज बोलो, प्रभु जी आप मुझे अभिषेक किया है। अभिषेक कितना इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति की अभिषेक अलग है, परमेश्वर के अभिषेक अलग है। जो व्यक्ति उस अभिषेक में बढ़ते हैं, उस अभिषेक के मौसम में चलते हैं, वो मौसम उसे चलाता है, उसे आशीष करता है। तीसरा बात मैंने बोला, महिमा। क्या है महिमा?
में भी होते हैं तो प्रभु के गाने सुनते तो महिमा से पूरे आनंद हो जाते हैं। महिमा से बढ़ते, महिमा मतलब प्रभु खुद, ग्लोरी मतलब परमेश्वर खुद। आमीन। हमारे अंदर देखो अभी सबसे ज्यादा महिमा हम प्रकट करने का, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कौन में? परमेश्वर की महिमा। कितना लोग सुन रहे हैं? हर रोज बोलो प्रभु जी आपकी महिमा मुझे चाहिए। मैं गीत गाऊंगा तेरी महिमा मुझे चाहिए, तेरी महिमा से मुझे भर, मेरे घर को भर, मेरे बिजनेस को भर, मेरे नौकरी को भर, तेरी महिमा से मुझे भर। कितना लोग सुन रहे हैं? 3 शब्दों को मैं बोल रहा हूं, पकड़ो। आज कुछ भी नहीं पकड़ा, ये 3 शब्द। एक प्रभु की उपस्थिति, दूसरा प्रभु की अभिषेक, तीसरा प्रभु की महिमा। देखो प्रभु की महिमा सबसे उत्तम है, प्रभु खुद है, उसके लिए जल्दी नहीं आता हो। आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर की कदर नहीं करता वो प्रभु की महिमा को नहीं देख सकता। जो व्यक्ति प्रभु की आदर नहीं करता उसकी महिमा को वो देख नहीं सकता। जोर से बोलो प्रभु जी मुझे अपनी महिमा से भर। देखो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जब हम मैनिफेस्ट, कितने लोग देखा है दुष्ट आत्मा जब भर किसी व्यक्ति के अंदर है वो मैनिफेस्ट करता है, प्रकट होता है। कब प्रकट होता है? स्पेशली जब अभिषेक रहता है, क्योंकि उसको मालूम है यीशु मसीह जहां पर है वो उसका कार्य नहीं चलेगा, वो बैठ नहीं सकता, वो प्रकट होगा, वो मैनिफेस्ट होता है। उसी तरह पवित्र आत्मा मेरे अंदर मैनिफेस्ट करने का है। वो तब होगा जब आप अधिकतर बार प्रभु की गीत गाएंगे। अभिषेक, कभी कभी कोई गीत में इतनी अभिषेक है, वो दिन में वो गीत आपको अभिषेक करेगा, आपको पवित्र आत्मा की मैनिफेस्ट करेगा। प्रभु आप चलेगा उस गीत में लेकर, आप सुपरमार्केट में जाएगा, उधर लोग आपको देखेगा नहीं, यीशु को देखेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। कितने लोग सुन रहे हैं? अभिषेक, जोर से बोलो अभिषेक, चिल्ला के बोलो महिमा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति हमको अभ्यास करने का है। आमीन। जो व्यक्ति अभ्यास करता है वो उसकी महिमा को वो देखेगा, उसकी महिमा को वो छुएगा। जो व्यक्ति उसकी महिमा को छुएगा वो चंगा रहेंगे, वो चंगाई दिलाएंगे, भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा में सब कुछ है। जोर से बोलो प्रभु की महिमा में सब कुछ है, क्योंकि महिमा प्रभु खुद है भाई। हालेलुया। पिछले हफ्ता मैंने बोला आंगन में हम स्तुति करते हैं, पवित्र स्थान में आराधना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति को भरते हैं, अति पवित्र स्थान में प्रभु से बातें करते हैं जहां पर महिमा है। पुराने नियम में संदूक को लोग ले चलते थे, हालेलुया, जहां पर परमेश्वर की महिमा था। कितना लोग सुन रहे? किसी को बोलो सीखो भाई, जोर से बोलो ना सीखो। हम परमेश्वर, अधिकतर विश्वासी का ख्याल है मैं उद्धार पाया, मैं बपतिस्मा लिया, मैं पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, स्वर्ग जा रहा हूं, खत्म। जोर से बोलो उधर मेरी शुरुआत है। कितना लोग सुन रहे हैं? उधर मेरी शुरुआत है। हमको निरंतर इसलिए प्रभु का वचन कहता है आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं तुझे ले चलता हूं। मरते दम तक आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा बढ़ेगा तो आप वही समान नहीं जहां पर आप चालू किया था, आपका लेवल बढ़ जाएंगे। जोर से बोलो मेरा लेवल बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा। आमीन। ये ढांचा कौन किसको दिया था? परमेश्वर ने मूसा को दिया था। आज जितना भी पवित्र स्थान है, सिनागोग हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, टेंपल हो, चर्च हो, इस ढांचे पे बनाया गया। कहां से मिला? हमारा प्रभु से मिला। और सब बोलते हैं मेरा है, हिंदू मेरा है, मुसलमान मेरा है। किधर मेरा है? सब जातिवाद में लोग आज बट गए हैं। मानव जाति का कोई जाति नहीं, सिर्फ यीशु का जाति है, मानव जाति है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से यानी कि सारा मानव जाति से प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो क्रिश्चियन नहीं बना,
जोर से बोलो, यीशु मसीह पे जो विश्वास करते हैं वो क्रिश्चियन नहीं बनते, वो नाश होने से बचते हैं, रोग से, बीमारी से, श्राप से, नरक से नाश होने से बचता है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंत काल जीवन पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, हालेलुया। हमको अभ्यास करने का, हर रोज प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने का है, प्रभु की अभिषेक से भरने का है। हर रोज बोलो, प्रभु जी मुझे तेरी अभिषेक से भर। हर रोज बोलो, मैं जब जाऊंगा तेरी महिमा को लेके जाऊंगा। पुराने नियम में संदूक को लेके जाते थे, वो परमेश्वर की महिमा था। आज हम और आप वो महिमा है जहां पर प्रभु वास करता है। जोर से बोलो, परमेश्वर की महिमा मैं हूं। चिल्ला के बोलो, परमेश्वर की महिमा मैं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं, मैं प्रभु की वचनों पर चलता हूं। हालेलुया। कहता लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं परमेश्वर की महिमा हूं। ये परमेश्वर की मंदिर है, इस मंदिर में यीशु रहता है। ओके, भजन संहिता 63 तो उसका 63 1 और 2। भजन संहिता सबसे ज्यादा उपस्थिति के बारे में दाऊद का है। दाऊद कौन था? एक चरवाहा था, भेड़ों को चराने वाला। घर में निरादर होकर कभी भी घर में नहीं रहता, घर से बाहर भेड़ों को, माँ बाप के भेड़ों को ले चलने वाला दाऊद सबसे ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात किया। आमेन, हालेलुया। पढ़ेंगे। ओके। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है। तुम मेरा ईश्वर। ओके, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों विश्वासी लोग परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए क्या करते हैं? विश्वास करने के लिए डाउट करते हैं, संदेह करते। क्यों डाउट करते हैं? प्रार्थना जीवन नहीं, ओके, उससे और परमेश्वर को देख नहीं सकता। आमीन। कोई व्यक्ति आ जाए, एक जन, बेटा आ जाए, क्या नाम है आपका? राम ब्रदर। मैं जब राम ब्रदर से बात करता है तो राम ब्रदर को मुझे दिखता है। आमीन। दिखता है, दिख रहा है ना? और कोई को सोच रहा दिख रहा है, राम दिख रहा है ना? हालेलुया। क्यों? मैं राम से बात करता तो मेरे को मालूम है राम मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है और मेरा चीजों को ग्रास्प कर रहा है। आमीन। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो शरीर है। वो हम धरती में लीगल क्यों है? क्योंकि हमारा शरीर है। जिस दिन हमें शरीर, मेरी आत्मा और प्राण निकल जाएगा, ये शरीर जो मट्टी से लिया मट्टी में चला जाएगा। हाँ, शरीर नाशवान है, आत्मा और प्राण जो प्रभु दिया वो मरता नहीं, अमर रहता है। पर एक बात, आप जीते जी निर्णय लेने का, कहां जाने का, दो ही जगह है, एक स्वर्ग एक नरक। जीते जी आप यीशु को ग्रहण करेगा, यीशु के पीछे चलेगा, आपका जीवन अनंत काल जीवन स्वर्ग में रहेंगे यीशु मसीह के साथ। अब नहीं, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। एक दिन मरेगा, नरक चला जाएंगे, तब कोई आपको वापस नहीं ला, इवन यीशु मसीह भी नहीं ला सकता। किसी को बोलो आप भी निर्णय लो, किसी को बोलो आप भी निर्णय लो, आप भी यीशु में चालू करो, कोई बात नहीं। आप यीशु में चालू करेगा, आपका जीवन अनंत काल स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेगा। ओके ओके। क्यों हम विश्वास नहीं करते? जब हम प्रार्थना करते, इधर इधर इधर, राम भाई मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा मेरे को लगा हो गया, नहीं इतना जल्दी होने नहीं देता। मैं जब घुस जाता ना, पूरा डिटेल में घुसा के ही छोड़ता है। बोलो ना पास्टर जी, पूरा यीशु में घुसाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। कमन दिखाओ ना पूरा। जब आप पूरा यीशु में घुस जाएगा ना, वापस निकलना भी सोचेगा तो नहीं निकलेगा। ओके ओके। देखो, हम जब इससे बात करते हैं, ठीक है, बात करो मेरे से, पूछो ना कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? आप कैसे आए?
देखो, हम जब बात करते हैं क्योंकि हम अपने प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। अगर ये वही बात मैं पूछता हूं, रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो क्या होगा? वो हम पहचान नहीं पाएंगे। अनेक बार विश्वासियों के साथ यही होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तुरंत हमको उत्तर नहीं मिलता है, हम सोचता है प्रभु नहीं है। नहीं मेरे भाई, प्रभु है। आप उसे कड़क होकर उसे बोलो, नहीं मैं जानता हूं मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, वो मेरी चीजों को जानता है, वो सुनता है। हो रहा नहीं तो कोई बात नहीं, पर वो करेगा। जब आप खड़ा रहेगा, प्रभु की महिमा को देखेगा। हालेलुया। वो महसूस होने का कब होता है? देखो, आज मैं पहले ये दूसरा बार आ रहा हूं। अगर मैं इतना जानता है, ये दूसरा बार, इतने साल में थाने में दूसरा बार आ रहा है, कितने अधिक परमेश्वर मेरे बारे में जानता है। हालेलुया। अगर आप ये समझ जाएंगे ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज के बाद आप यीशु को वैसे नहीं देखेगा दूसरा देवी देवताओं के समान। वो अलग है भाई। वो आपका ख्याल करता है, वो आपको आशीष करना चाहता है, वो आपको उन्नति देना चाहता है। पर हम क्या कर रहे? कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जब हम कनेक्ट कर पाएंगे तो हर रोज आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं उड़ने लगेगा। कमान जोर से ताली बजाओ राम के लिए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, क्या लिखा है? हे परमेश्वर, परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा ईश्वर है। मैं तुझे, इसलिए मैं 2-3 हफ्ता पहले भी बोला था, किसको याद है? कुर्सी लेकर पवित्र आत्मा को बोलो इधर बैठो। तब आप क्या करता है? कितने लोग किया वैसे? ओके, एक कमलेश किया, बाकी लोग सब बहरे थे। कितने लोग आज से करेंगे? एक कुर्सी लाओ। ओके, हर रोज जब आप प्रार्थना करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा तू बैठ, मैं आपके पांव के चरणों में बैठता हूं। आमीन। आप जब पांव में बैठेगा, आप कनेक्ट हो रहे हैं। क्यों? ताकि आपको महसूस हो कि यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आप जब करेगा, आस्ते आस्ते आपकी प्रार्थना जीवन बदल जाएगी। हालेलुया। आपको फिर बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। ओके, किसी को बोलो ओके, जोर से बोलो ओके, चिल्ला के बोलो ना ओके। ओके, कितने लोग देखा, हम अनेक घर में जाते हैं, उधर वो मंदिर बना के रखते हैं, फोटो। हर 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 जाति के लोग, हर धर्म के लोग मंदिर बना के रखते हैं। क्यों मंदिर? वेदी बोले तो नहीं समझेंगे। मंदिर बना के रखते हैं। देखा मंदिर, उसमें तस्वीर हर घर के फ्रेंड रूम में रहता है। अब वो जब बाहर जाता है तो देख के करता है, जैसा कि वो सुन रहा है, जैसा कि वो समझ रहा है। कितने लोग हिंदू से आए हैं, आपके घर में है जो मैं बोल रहा हूं समझ रहे हैं? आप था ना, पहले रखे थे ना, घर के फ्रेंड रूम में ही रहेगा वो। ये इसको बोलते हैं वेदी। बाइबल में क्या बोलते हैं? मैंने एक बार वेदी के बारे में सिखाया था। कितने लोग को याद है? याद है? कितने लोग के पास वेदी है? हालेलुया। वेदी क्या है? वो जगह है जहां पर हम प्रभु की आराधना, स्तुति, प्रभु की मुलाकात करते हैं। क्यों वेदी बनाते हैं? ताकि हमको याद रहे। घर में एक वेदी होगा तो हमको याद रहे कि हर रोज मेरा प्रभु मुझे उधर मुलाकात करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई डोंट नो वो वीडियो अपलोड हुआ कि नहीं, मालूम नहीं, पर वापस एक दिन हम सिखाएंगे वेदी के बारे में। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, हमको प्रभु को खुश करने का है। वेदी, हम वेदी की पूजा नहीं करते हैं। वेदी वो स्थान है जहां परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं। मेरा वेदी में, जोर से ताली बजाएगा तो, वेदी में बाइबल होता है, अभिषेक तेल होता है। आमीन। प्रभु के मेज लेते हैं हम।
हालेलुया। जब जब वो देखते हैं तो हम याद करते हैं मेरा यीशु मेरे साथ है, वो मेरा बाहर भी है, वो मेरे अंदर भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, क्या लिखा है? माय गॉड, ऐसा एक वचन लेके बोलेगा तो शाम तक बैठना पड़ेगा। किसी को बोलो शाम तक। ओके, 63। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, यत्न से ढूंढूंगा। कितने लोग बोलते हैं आज से मैं यीशु को ढूंढूंगा? सुखी और निर्जल हाँ ऊसर भूमि पर। हाँ, मैं यत्न से परमेश्वर को ढूंढूंगा। कहाँ ढूंढेंगे? पहला हम कलीसिया में ढूंढेंगे। आप इधर क्यों आते हैं? ताकि आप यीशु को और ढूंढे। जो व्यक्ति 1 साल कंटिन्यूस आता है उसका जीवन कभी भी वैसे समान नहीं रहेंगे, क्योंकि आप क्या करते हैं? हर संडे यीशु को ढूंढने आता है, यीशु से मिलने आता है, यीशु के बारे में सीखने आता है। जब आप सीखने आएगा हर हफ्ता आप बढ़ेंगे और 165 दिन में आपकी उन्नति, आपकी आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु रख करेगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, यत्न से, दिल से ढूंढूंगा। मैं तुझे पाऊंगा, मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा। जितना मैं कल जानता नहीं उससे ज्यादा मैं आज जानना चाहता हूं। आज जितना मैं जानता हूं कल मैं इससे ज्यादा जानना चाहता हूं। मैं यत्न से ढूंढूंगा। हाँ, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। सूखी, ये बुरी दुनिया में, ये श्राप में भरे हुए, पाप में पड़े हुए लोग सब दुनिया के बुराई में रहते हैं। मैं तुझे ढूंढूंगा, मुझे पवित्र रख। हाँ, मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा मन, कमर हाथ रख के बोलो मेरा मन तेरा प्यासा है। मैं आपके लिए प्यासा हूं। ये प्यास कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई लोग नहीं, सिर्फ यीशु मसीह बुझा सकता है। मैं तेरा प्यासा हूं। हाँ, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। अति अभिलाषी है। क्या आपका शरीर परमेश्वर के लिए अभिलाषा है? आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा जब प्रभु से दूर लेके जाता है। हर रोज बोलो प्रभु जी मेरा शरीर तेरी अभिलाषा, तेरी बातों के लिए तरसता है। मुझे नया सिखा, मैं कुछ नया करना चाहता हूं। वो सिर्फ तेरे द्वारा आ सकता है। तू, तेरा खोजी हूं मैं। कमन जोर से बोलो तेरा खोजी हूं मैं। हाँ, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। जब भी मैं देखूंगा सिर्फ तुझे देखूंगा। मेरे आंख तुझे देखने दे, मेरे कान तेरी आवाजों को सुनने दे, मेरी मुंह तेरी वचनों को बोलने दे। मुझ पर तेरी दृष्टि कर प्रभु जी। वो अंधा व्यक्ति जब रास्ते में बैठकर चिल्लाने लगा, हे दाऊद के पुत्र, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। सबने उसको चुप कराया, पर यीशु बोला किसी की आवाज मैं सुन रहा, उसको लेके आ। जब आप पुकारता है मेरा परमेश्वर आपको देखता है। यीशु मसीह कहीं भी रहने दे, आपकी पुकार को देखकर वो आएगा और आपका जरूरत को वो पूरा करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से, कितना लोग आज से पुकारेंगे? स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया है, वो नाम है यीशु मसीह। जब मैं पुकारे कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। तेरी सामर्थ, देखो दाऊद कहता तेरी सामर्थ और महिमा को देखो। कितना लोग हम कहेंगे? कितना लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको कल का नाश्ता दो ना, कपड़ा दो ना, गाड़ी दो ना। एक गाड़ी मिल गया तो दूसरा गाड़ी दो ना। यही मांगने सीखा है हमने, सच में मांगने सीखा नहीं। प्रभु जी तेरी महिमा को देखूं, तेरी सामर्थ को पाऊं, ताकि मैं शक्तिशाली जीवन बिताऊं, बीमारी में नहीं चंगाई में रहूं, तेरी महिमा को देखूं। हालेलुया। कितने लोग आज से बोलेंगे तेरी महिमा? जब उसकी महिमा आता है ना, आपको गाड़ी घर यूं आ जाता है भाई। हालेलुया। जब उसकी महिमा आ जाते हैं, आपका घर सारा शहर में नंबर 1 घर हो जाएगा। आपके घर में कोई कमी घटी नहीं होगा। इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया।
दाऊद क्या बोलता है? क्या बोलता है? हाँ, तेरी सामर्थ और महिमा को देख सकूं। परमेश्वर तेरी सामर्थ और महिमा को मैं देख सकूं। आमीन। जब परमेश्वर की महिमा और सामर्थ आप देखेगा, आप पक्का आशीषित व्यक्ति होगा। आपके शहर में, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके कामकाज में आप पक्का आशीष होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर की सामर्थ को देखा, जिसके द्वारा वो आपके जीवन में ऑपरेट करने लगेगा। है कोई मेरे साथ? पहला कोरिन्थियों 9 उसका 25 और 27, 25 से 27। पहला कोरिन्थियों। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए। कोई पहलवान है हमारे बीच में? सब पहलवान है भाई। आमीन। पहलवान क्या करते हैं? कितना अभ्यास करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड में जाते हैं, वो डम क्या बोलते हैं उसको? डिम्पल्स उठाते हैं, सर को पटकते हैं, पैर को पटकते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, क्या क्या नहीं करते। आमीन। किसके लिए? फर्स्ट आने के लिए। और जो मॉडल या जो भी सोना जो मिलता है वो नकली सोना है भाई। उसके लिए जिंदगी भर वो पसीना खून जैसा बहाते हैं। हालेलुया। हमको और आपको प्रभु नई नाश होने वाला मुकुट देने वाला है। कितने अधिक हम उस पहलवान से ज्यादा अधिक अभ्यास करने का है, गीत गाने का, परमेश्वर की महिमा करने का है, प्रभु को उठाने का है, दूसरों को यीशु के बारे में बताने का है। आप ये करेगा तो आपकी जीवन की जो भी जरूरत है प्रभु पूरा करेगा। पर हमारा सोच क्या है? ये घर का भाड़ा, तेल नहीं है, रवा नहीं है, सूजी बनाने का रवा नहीं है, रवा सुबह उठ के नाश्ता का प्रॉब्लम, नाश्ता बसते 10 बज जाते हैं। फिर लंच का प्रॉब्लम, अरे चावल नहीं है, चावल है, मुन्ना का पापा चावल नहीं है, चावल लेके आ भाई। दोपहर हो जाता, फिर चाय और उसके साथ और थोड़ा बिस्किट टोस्ट और वड़ा पाव। उसके बाद वो खत्म नहीं होता, डिनर का प्रॉब्लम है। किसी को बोला अयो, हम किसके लिए दौड़ रहे हैं? वो रोटी कपड़ा, 3 बातों के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, और वो ही जिंदगी भर निकल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं पहलवान, हाँ क्या लिखा है? और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं। हम उस मुकुट के लिए करते हैं। आज आपका जिंदगी उस मुकुट के लिए है जो मुरझाने के लिए नहीं, जो मुरझाते नहीं, जो हमेशा के लिए अमर रहेंगे, जो हमेशा के लिए आपको पुरस्कार मिलेंगे, जो हमेशा के लिए आप करने वाला है। अब स्तुति आराधना इधर करेंगे, हमेशा के लिए स्वर्ग में आप करेंगे। यस। वचन इधर पढ़ेंगे, यही वचन बार बार आपको स्वर्ग में दिखेगा भाई। ना मुरझाने वाले चीजों को प्रभु में जब आज आप करते हैं, आज जो आत्मा में, इसलिए प्रभु का वचन कहता है शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। जो बोलो, शरीर मौत देता है, फिर भी नौकरी छोकरी कितना भी बोलो नहीं। हालेलुया। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। जब आप आत्मा की बात करेगा, आत्मा की बातों में अपना जीवन चलाएगा, आप इधर भी आशीष पाएंगे, स्वर्ग में भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। हाँ, मुरझाने वाला, इसीलिए तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु वे ठिकाने की नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। हाँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हाँ, उसकी नाई नहीं। दुनिया वाला जैसा रोते पीटते रहते हैं वैसा नहीं। मेरा जीवन अलग है, मेरा जीवन स्वर्ग का है भाई। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं स्वर्ग जैसा जीवन धरती में जीऊंगा
और स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग जैसा जीने के लिए मैं आत्मा में चलता हूं। जोर से बोलो, मेरे जीवन आत्मिक है। चिल्ला के बोलो ना, मेरा जीवन आत्मिक है। हाँ, परंतु मैं हाँ अपनी देह को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि हाँ, क्यों प्रेरित पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ और काबू में लाता। किसके काबू में? मसीह के काबू में लाता हूँ। क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को, मेरा शरीर वो दुनिया और दुनिया की लालसाओं के लिए मोहताज है। मेरी आत्मा मेरी परमेश्वर की मोहताज है। इसलिए मैं अपनी शरीर को आत्मा के अधीन में लाता हूं। जोर से बोलो, मेरे शरीर को, शरीर के लालसाओं को, जीवन की घमंडों को, शरीर की अभिलाषाओं को, आंखों के अभिलाषों को मैं प्रभु के अधीन में लाता हूं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, क्या कहता है? मैं अपनी शरीर को मारता कूटता हूं और वश में लाता हूँ और प्रभु के वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं अपनी रीति से निकम्मा, मैं प्रभु से दूर चला जाऊं। आमीन। हमको अपनी शरीर को परमेश्वर के अधीन में लाने का, हर रोज बोलने का, यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीता हूं। मेरा शरीर यीशु का मंदिर है, इस मंदिर में पवित्र आत्मा है। मैं शरीर के अनुसार नहीं, मैं आत्मा के अनुसार चलता हूं। इसलिए मैं बार बार एक चीज को बोलता हूं, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेगा। कमान जोर से बोलो, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। ओके, भजन संहिता 42 उसका 1 से 6, 42 1 to 6 साम्स। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए फापती है, हाँ, हिरनी जैसे पानी के लिए है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं हाँफता हूँ तेरे लिए। मेरा जिंदगी आपके लिए हाँफता है। जैसे हिरनी, वो गाना है ना, जैसे हिरनी ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा जैसे पानी के लिए, प्यासा मैं यीशु तेरे, जैसे पानी के लिए, प्यासा मैं यीशु तेरे। बोलेंगे, प्रभु जी मैं आपके लिए प्यासा हूं। इस दुनिया में मेरा कुछ है तो सिर्फ यीशु मसीह आप है। यस, आगे। हिरनी जैसा पानी के लिए प्यासा है। जीवते परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। हाँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मैं कब जाकर अपने परमेश्वर को मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू हाँ, दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। हाँ, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, हाँ, तेरा परमेश्वर कहाँ है? लोग मुझसे, दाऊद कहता है, लोग मुझसे कहते हैं तेरा परमेश्वर किधर है। हाँ, मैं भीड़ के संग जाया करता था। हाँ, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव, ये स्मरण करके मेरे प्राण शोकित हो जाता हूँ। उत्सव करने, हाँ, चार वाला। हाँ, मैं कैसे भीड़ के संग धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली, हाँ, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाला, मैं धन्यवाद और जय जयकार के साथ उत्सव करने वाला। हर रोज हमको धन्यवाद, भीड़ के भीड़, हाँ,
भीड़ के बीच में हाँ, परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हाँ, यह स्मरण करके हाँ, मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? हाँ। और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, परमेश्वर पर आश्रय लगा रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से। देखो, जब हम परमेश्वर पर अपनी आश्रय लगाएगा तो हम क्या करेंगे? गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, भजन करेंगे, प्रभु की उत्सव मनाएंगे। क्या लिखा है वो वाक्य अंडरलाइन करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, 42 का। हे मेरे प्राण, नहीं, चौथा का दूसरा भाग, मैं कैसे भीड़ के संग में अभी जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में, मैं जय जयकार और धन्यवाद करने का, उत्सव करने का भीड़ के साथ। वो कौन है? कलीसिया। हर रोज, हर संडे आओ और जय जयकार करो, उत्सव मनाओ। आमीन। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाले भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हाँ। यह स्मरण करके हाँ, मेरा प्राण हाँ, शोकित हो जाता है। हाँ, हे मेरे प्राण, हाँ, तू क्यों गिरा जाता है? हाँ। और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हाँ, परमेश्वर पर हाँ, आशा लगाए रहो, परमेश्वर पर आशा लगाए किसी को रहो। हाथ लगा के बोलो, परमेश्वर पर विश्वास कर। आमीन। आज आपके जीवन में कई समस्या हैं, परमेश्वर पर जब आप विश्वास करेगा, हर समस्या पर प्रभु विजय देगा। भजन संहिता 16 उसका 11, भजन संहिता 16:11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवन का रास्ता दिखाएंगे। कब? जब हम स्तुति आराधना करते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में, जब हम प्रभु से मांगते हैं, तब प्रभु हमें देता है। कितना लोग आज से मांगेंगे? आपको जो भी चाहेंगे, किससे मांगेंगे? यीशु मसीह के नाम से आपको मांगने का है। प्रभु जी, मेरे जीवन में कोई रास्ता दिख रहा नहीं, आप मेरी जीवन के रास्ताओं को खोल, बंद दरवाजों को खोल। यीशु मसीह के नाम से जब आप मांगेगा, प्रभु बंद दरवाजों को खोलेंगे, आपके जीवन में नए रास्ता प्रभु खोलेंगे। हालेलुया। हाँ, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी होगा। जबकि दाऊद के जीवन में दुख ही दुख था भाई, उसके बीच में वो लिखता है तेरे निकट, वो दूसरों को आश्वासन करता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, सुख सर्वदा बना रहेंगे। हाँ, हालेलुया। वे खुद परेशान थे, पर दूसरों को क्या कर रहा है? वो सहारा का शब्द बोल रहा है। अधिकतर लोग हम क्या है, अच्छा भी रहेंगे, दूसरों को बुराई की शब्द बोलेंगे, तेरा कुछ अच्छा ही नहीं होगा। कितना लोग बोलेंगे, नहीं, आज से मैं सबको सहारा का शब्द बोलूंगा, मेरी एक बोली उसके जीवन को बदल डालेगा, उसके भविष्य को बदल डालेगा। आपको मालूम है, दाऊद जब करने लगा ये सारी बातें, तो क्या हुआ? प्रभु दूसरों को तो आशीष किया, उसको राजा बना दिए। एक भेड़ चढ़ाने वाला एक व्यक्ति को प्रभु उठाकर राजा बनाया, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा किया, उसने परमेश्वर की महिमा को ले चला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। जल्दी से 5 बातों को मैं बताने वाला हूं। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की अभिषेक, प्रभु की महिमा को ले चलेंगे? जो से बोले, आज से मैं प्रभु की महिमा को ले चलूंगा। 5 बातें, कुंजी कैसे मैं प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की महिमा और प्रभु की अभिषेक ले चलूं। हालेलुया। वो गाना है ना, अभिषेक कर मुझे। एनीवे, फाइंड आउट, विल सिंग दैट सॉन्ग। अभिषेक। ओके, 5 कुंजी। कितना लोग चाहिए? प्रभु के अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की महिमा। 5 बातों को बताकर हम खत्म करेंगे। हालेलुया। पहली बात,
आपको पैशनेट होने का, परमेश्वर की बातों में आपको पैशनेट होने का, पैशनेट जुनून होने का। प्रभु बोलेगा तो मेरा अंदर खून खौलना मनता, यीशु बोलेगा तो मेरे अंदर पैशनेट। पैशनेट बोले तो क्या है? देखो, हर व्यक्ति इधर ने आपके जीवन में कोई ऐसा चीज है जब आप करता है ना, आपके अंदर जोश आ जाता है। बाकी सारी बातें आपके जीवन में वो मायने नहीं रखता, पर वो बातें, जैसा मेरे को प्रचार करने बोलो, मेरे अंदर माय गॉड, कहां भी रात के 12 बजे खड़ा कर दो, मैं 12 बजे शुरू करेगा, 6 बजे भी खत्म नहीं होगा। मेरे अंदर जुनून जाग जाता है। जोर से बोलो जुनून। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? आप ढूंढो, आपके अंदर प्रभु वो जुनून दिया है जिससे आप प्रभु को हमेशा खुश करेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर उस चीज के लिए बनाया गया है। देखो, ये माइक किसके लिए बनाया गया है? प्रभु के वचन। ओके, ये अब मेरी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए है क्या? ये माइक अगर मेरी आवाज नहीं पहुंचाए तो मेरे हाथ में नहीं, कचरा में रहेगा। उसी तरह परमेश्वर आपको बनाने का मकसद आप जानेगा, आप प्रभु के लिए जुनून हो जाएगा। आप फिर जो भी करेगा उसमें आप जोश में करेगा, दिल और जान से करेगा। हालेलुया। कोई समझ रहा मुझे? आमीन। आपको पैशनेट होने का है। प्रभु की कोई भी बात हो, आपको क्या करने का है? क्या करने का है? हाँ, जुनून से करने, दिल और जान से। कोई कोई है थकेला है, जो भी बोलो काम तो करता है पर वो थकेला काम करता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप प्रभु के लिए कुछ भी करेगा, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। प्रभु मुझे, मेरे द्वारा, मैं उस व्यक्ति से प्रभु करना चाहता है, प्रभु ने मुझे वो काम दिया है, मैं उस काम को दिल और जान से करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर के लिए पैशनेट होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 22 उसका 37, मत्ती के सुसमाचार 22 उसका 37, 22:37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हमको परमेश्वर को कैसे प्रेम करने का है? अपनी मन से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से, सब कुछ से परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेगा तो आप तंबाकू नहीं मारेगा। हालेलुया। आप शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि आप मन बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर को ये मंदिर देगा वास करने के लिए। बोलेगा प्रभु जी तू वास कर। कमान हाथ रखे बोलो, परमेश्वर यीशु मसीह ये आपका मंदिर है, इसमें वास कर। मैं आपको दिल और मन और जान से प्रेम करता हूं। आमीन। जब आप हर रोज ऐसा बोलेगा, क्या होगा? आपका शरीर चंगा रहेगा। आप जो भी करेगा, हाँ, आपके हाथ जिस काम में बढ़ाएगा उस काम उन्नति पाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो, ये मन प्रभु की स्तुति कर, हे मन प्रभु की आराधना कर। हाँ, क्या लिखा है? तू अपने सारे मन से, उसने उससे कहा, हाँ, यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, यूहन्ना 14 उसका 23। प्रभु के लिए पैशनेट हो जाओ। किसी को बोलो आपका जुनून प्रभु के लिए होना चाहिए। कौन जोर से बोलो, मेरा जुनून प्रभु के लिए। मैं हर रोज सुबह उठता हूँ, प्रभु के लिए उठता हूँ। मैं हर रोज रात को सोने जाता हूँ, प्रभु के लिए सोने जाता हूँ। आप जब प्रभु के लिए सोने जाएगा, दुष्ट आत्मा स्वप्न दिखाएगा कि यीशु मसीह स्वप्न दिखाएगा। कौन जोर से बोलो, मैं प्रभु के लिए सोता हूँ, मैं प्रभु के लिए कलीसिया में आया हूँ, मैं प्रभु की महिमा करने आया हूँ। हाँ,
यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, वो मेरा वचन को मानेगा। और आपके अंदर जुनून है प्रभु का, हर वचनों को आप पढ़ेंगे और हर वचनों को मानेंगे और करेंगे। जोर से बोलो, मेरा जुनून मेरा परमेश्वर है। कौन जोर से बोलो ना, मेरा जुनून, मेरा पैशन, मेरा जीने का तमन्ना यीशु है। मेरा काम करने का तरीका यीशु है। मेरा सोचने का तरीक यीशु है। मेरा बोलने के तरीक यीशु है। कोई सुन रहा मुझे? हाँ। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरा पिता उससे प्रेम करता है, और हम उसके पास आएंगे, और एक दिन हम उसके पास आएंगे, पिता के पास, यीशु के पास, पवित्र आत्मा के पास, और उसके साथ वास करेंगे, और उसके साथ हम वास करेंगे। हमारा आशा है कि यीशु मसीह जल्द मेघों पे आएंगे, उसके साथ हम उठा लिए जाएंगे, उसके साथ अनंत काल हम वास करेंगे। यस, हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, पहला कोरिन्थियों 2 उसका 9, पहला कोरिन्थियों 2 उसका 9। परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी, जो आंख ने नहीं देखी, और कान ने नहीं जो सुना, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं जो चढ़ी, बातें मनुष्य के चित्त में नहीं हुई, वही है जो परमेश्वर ने हाँ। अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। आप अगर प्रभु के लिए जुनून है तो परमेश्वर क्या रखा है आपके लिए? जो आंख देखा नहीं, जो कान सुना नहीं, जो मन में विचार उठा नहीं, आज तक दुनिया में कोई नहीं किया, वो बातें प्रभु आपके लिए और मेरे लिए रखा है। किसी के अंदर मेरा यीशु का जुनून, किसी को बोलो यीशु का जुनून। कमान जोर से बोलो ना, यीशु का जुनून अद्भुत करेगा। आज तक जो नहीं हुआ प्रभु करेगा। प्रभु कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, सब कुछ में सब कुछ है। हालेलुया। कितना लोग बोलता है मेरे जीवन में आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से मैं करना चाहता हूं। कब होगा? जब प्रभु के लिए आप जुनून करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पहला कोरिन्थियों 2:9 पढ़ लिया। जर्मिया 29 उसका 13, जर्मिया 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे, हाँ, तुम मुझे मिलोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मेरे पास कितना लोग संपूर्ण मन से आया? कितना लोग 50% से मन आया? कितना लोग 10%? कोई लोग सोते सोते आया, आधा नींद इधर ही खत्म कर लेते हैं। कितना 100% है, संपूर्ण मन से आया। तो प्रभु बोलता है तू मुझे पाओगे जब तुम 100% मन से आएंगे, 100% पूरी समर्पण के साथ। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। कितना लोग बोलता है? कैसे बोलेंगे हिंदी में? पैशनेट फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए। मेरे अंदर परमेश्वर के लिए जुनून है भाई। कमान जोर से बोलो, मेरे अंदर परमेश्वर के लिए जुनून है भाई। कमान सब मिलकर बोलो, मेरे अंदर परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए जुनून है भाई। आई एम पैशनेटली लविंग माई गॉड। कैसे बोलेंगे? मैं जुनून से परमेश्वर से प्रेम करता हूं, हद से ज्यादा। हालेलुया, समझ के बाहर। प्रेज द लॉर्ड। ओके, पहला बात। दूसरा बात, हमारा मकसद एक ही हो, हमेशा परमेश्वर को खुश करे। डिजायर टू प्लीज गॉड। तमन्ना हमेशा परमेश्वर को, मैं जो भी करूंगा मेरे यीशु को मैं प्रसन्न करूंगा। यीशु के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कमान जोर से बोलो, यीशु के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं जो भी करेंगे पहले मैं प्रभु से पूछेगा, यीशु मसीह आपको प्रसन्न है? आप चाहता कि मैं ये करूं कि नहीं करूं? प्रभु बोलेगा नहीं तो मैं नहीं करूंगा। प्रभु बोलेगा उससे मत मिल तो मैं नहीं मिलूंगा। हालेलुया। सब चीज के लिए मैं परमेश्वर से पूछूंगा। मेरा हर बातें
मेरा यीशु को खुश होना चाहिए। मैं हर चीज जो भी करेगा, मेरा सोच भी प्रभु को खुश करना चाहिए। हालेलुया। हमेशा हम लोग मनुष्य को प्लीज करने वाले, क्या करने वाले? हम क्या बोलते हैं, मैन कॉन्शियस है, हम लोगों की कॉन्शियस है। बीवी क्या बोलेगा, मियाँ क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा, बॉस क्या बोलेगा। हम कभी सोचा है प्रभु क्या बोलेगा? आज से कितने लोग बोलेंगे मैं जो भी करता हूं प्रभु मेरे बारे में क्या बोलेगा? अगर प्रभु बोलता है मत करो, तो मैं अपना जीवन में सबसे प्रायोरिटी प्रभु को दूंगा। पहले मैं किससे पूछेगा कुछ भी करने से पहले? जोर से बोलो ना, प्रभु से। प्रभु से। जब आप प्रभु की इच्छाओं को पूरी, इसलिए हम प्रार्थना करते, कैसे करते हैं? हे हमारे स्वर्ग पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे। कितना लोग आज से बोलेंगे प्रभु जी तेरी इच्छा, जो तेरी इच्छा है वही मैं करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसका मतलब टोटल ओबीडियंस, उसका मतलब पूर्ण आज्ञाकारी, परमेश्वर का पूर्ण आज्ञाकारी। जो प्रभु बोलता है वैसा मैं करूंगा। कम ऑन, जोर से मेरे पीछे बोलो, प्रभु बोलता है हम वैसे ही करेंगे। यूहन्ना 8 उसका 29, 8:29, यूहन्ना 8:29। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है। किसने लोग के पास प्रभु की आज्ञा है? नहीं है तो खरीद लो भाई। प्रभु ये वचन के द्वारा बात कर, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वह जो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। वही उससे प्रेम। आप अगर प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हाँ, और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो उससे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। और कितना लोग वचन से, जब आप वचन पढ़ते हैं उत्साह होते हैं, आज मुझे प्रभु कुछ देगा। जब आप वचन पढ़ते हैं, आज प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार देगा, उत्साह होकर पढ़ के देखो, आपके जीवन में आशीष और चमत्कार आने लगेगा। आमीन, हालेलुया। डिजायर के साथ, ये डिजायर हो कि प्रभु को मैं खुश करूंगा। प्रभु हर रोज, मेरा हर पहलू, मेरा हर चाल, मेरा यीशु खुश होगा, क्योंकि मेरा यीशु मुझे देखता है। जोर से बोलो, यीशु की नजर मुझ पर है, मेरा परमेश्वर की नजर मुझ पर है। भाई कोई समझता होगा आपको कोई देखता नहीं है। भाई किसी से पूछो ना, आपको, आप सोचता होगा आपको कोई देखता नहीं, आपको हर रोज। अरे भाई किसी से, ए भाई, जैसे मैंने, ए भाई, अरे भाई, सुनो भाई। ओके, आजकल का कैमरा में आप मालूम, एक कैमरा मनुष्य बनाए वाला कैमरा कोई सोसाइटी में लगाया रहेगा, उधर कोई भी आता है तो दिखता है, क्या करता है दिखता है। अगर मनुष्य बनाए कैमरा सब कुछ कैप्चर कर सकता है, परमेश्वर की आंख कितने अधिक कैप्चर कर सकता है। हालेलुया।
जोर से बोलो, मेरे ऊपर मेरा परमेश्वर की नजर है भाई। उसके बिना जाने मेरा एक बाल भी उखड़ेगा नहीं। है कोई सुन रहा है? उसका बिना जाने मेरा जीवन का एक बाल भी उखड़ कर गिरेगा नहीं। इवन बाल भी उखड़ेगा तो बोलेगा, प्रभु जी उखड़ू, इतना सुरक्षित है हमारा। हालेलुया। जोर से बोलो, हाथ उठा के धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है? हाँ, और जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, उस पर प्रकट करूंगा। यानी कि आपके हर दिन के चालों को प्रभु नोट कर रहे हैं, हर पहलू। जो से बोलो, मेरा हर पहलू। दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं किया होगा, पर यीशु रिकॉर्ड किया है। एक दिन, किसी को बोलो एक दिन, जोर से बोलो ना, एक दिन आप स्वर्ग जाएंगे। आपके सामने आपकी जिंदगी का पूरा वीडियो मेरा यीशु चलाएगा। ये किसी ने बोला था कि मैं कहीं सुना था, मालूम नहीं, पर ये पक्का है। एक बंदा स्वर्ग गया, मर के उम्र होके स्वर्ग गया, हो जाकर बैठा और यीशु बोला, मैं तुझे दिखाता हूं। वीडियो चालू किया, बड़ा पर्दा के सामने एक बच्चा पैदा होता है। पैदा होके वो लगता है ये तो मेरे ही जैसा लग रहा है। वो आज से बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। उसका सारा पहलू परमेश्वर जन्म से लेके मरने तक सब कुछ दिखा दिया। किसी को बोलो, आपका सारा हिसाब मेरा यीशु छुट्टा 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 करके रखा है। इसलिए मैं हर रोज एक चीज बोलता हूं, हर रोज सोने से पहले बोलो, प्रभु जी आज मुझसे कोई गलत हुआ है तो मुझे क्षमा कर। आपके लहू से मैं अपने आप को धोकर शुद्ध करता हूं। आपकी अकाउंट को हर रोज क्लियर करो, नहीं तो एक दिन मेरा यीशु पिक्चर दिखाएगा। तुम उस समय बोल नहीं सकता कि मैंने किया नहीं। अरे तेरे को उधर दिखाएगा, कौन सा स्पॉट में, कौन सा समय में, कौन सा टाइम में आप किया है। इसलिए हर रोज प्रभु के साथ अपने अकाउंट को क्लियर करो। इब्रानियों 9 उसका 27 में लिखा है, पढ़ो, किसी को बोलो पढ़ो। 9:27 में लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, हाँ, और जैसे मनुष्य के लिए, हर मनुष्य जो धरती में पैदा हुआ, एक बार मरना, एक बार जीना और एक बार मरना है, एक मौत, और उसके बाद न्याय का होना। उसके बाद न्याय का होना मतलब यीशु के सामने खड़ा होना। किसी को बोलो, हर व्यक्ति को यीशु के पास खड़ा होना पड़ेगा। आप अंतोनी रहे, रामदेव या मुस्तफा रहे, हर व्यक्ति को, किसी को बोलो, यीशु के सामने आप कोई भी होने दें, आपको खड़ा होने के लिए। किसके लिए? प्रभु आपके जीवन के बारे में पूछेगा। प्रभु बोलेगा, मैंने तुझे एक जीवन दिया, तूने क्या किया? कितने लोग बोलेंगे उस दिन जब मैं प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा, मैं हर रोज अपने अकाउंट प्रभु से क्लियर करता हूं, तो प्रभु मुझसे बोलेगा, शाबाश विश्वास योग्य बेटा, जिस मकसद के लिए मैंने तुझे धरती पे भेजा, तूने पूरा करके आया। मेरे साथ स्वर्गों में प्रवेश कर। मैं चाहता हूं कि हीलिंग पावर के हर व्यक्ति प्रभु यीशु से ये सुने। इसके लिए मैं मेहनत करता हूं। कितना लोग बोलेंगे यस यस अपोस्टल जी, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मेरा यीशु मुझसे कहेगा कि जिस काम के लिए मैंने तुझे धरती में भेजा, उन सारी कामों को विश्वास योग्यता से करके प्रभु बोला, चल मेरे साथ, मैं तुझे स्वर्गों में लेके जाता हूं। हालेलुया। कमान, जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। वो तभी होगा जब आप प्रभु की इच्छाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। टोटल ओबीडियंस। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तीसरी बात, हालेलुया, तीसरी बात क्या बता रहा हूं मैं? कुंजी दे रहा हूं ताकि आप हर रोज प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की महिमा और प्रभु की अभिषेक को ले चले। तीसरी बात, हर रोज प्रार्थना और आराधना करो। हर रोज इंटेंस बोलेगा तो
इंटेंस बोलेगा तो तीव्र स्तुति आराधक बनो। यीशु मसीह किसको ढूंढ रहा है? जो आराधना करने वाला, आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। पिछले हफ्ता मैंने आराधना के बारे में सिखाया, करो उसे, बार बार करो, जहां भी जाता करो। आप परमेश्वर की एटमॉस्फेयर को ले चलो। जोर से बोलो, मैं प्रभु की मौसम को ले चलता हूं, प्रभु की उपस्थिति को ले चलता हूं, प्रभु की महिमा को ले चलता हूं। मेरे ऊपर परमेश्वर की अभिषेक है। हालेलुया। हाँ, तीसरी बात, स्तुति आराधना, प्रार्थना करो, स्तुति आराधना। भजन संहिता 10 उसका 4, भजन संहिता 10:4। दुष्ट अपने अभिमान के कारण, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि हाँ, वह लेखा नहीं लेने का, वह लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। कोई परमेश्वर। दुष्ट क्या बोलेगा? कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर बोलता है एक दिन मैं तेरा लेखा लूंगा, तेरा न्याय करूंगा। आमीन। उस दिन हमारा पुरस्कार होने वाला है और दूसरों के लिए दंड होने वाला है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को ठुकरा दिया। कम ऑन, जोर से बोलो, मैं पुरस्कार के लिए तैयार हो रहा हूं। अगर एक गिलास पानी भी देगा उसके लिए पुरस्कार है। जो प्रभु अगर प्रभु के लिए, जो व्यक्ति अगर प्रभु के लिए जीता है, कितने अधिक पुरस्कार प्रभु आपको देगा। हालेलुया। भजन संहिता 63 उसका 1 से 4, 63 1 to 4 हम पढ़े थे, वापस जल्दी से पढ़ेंगे। ओके। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा बनाने वाला है, तू मुझे धरती में रखा है। हाँ, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे यत्न से खोजूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर, सूखी और उज्जल बुराई दुनिया में। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा तन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है, मेरा तन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषा है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और तेरी महिमा को देखूं। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ हर रोज बोले। कितना लोग बोलेंगे परमेश्वर तेरी सामर्थ और महिमा को दिखा। जब आप स्तुति आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, परमेश्वर अपनी सामर्थ और महिमा को दिखाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, चौथा बात, किसी को बोलो चौथा बात। पहला क्या बोला? प्रभु के लिए जुनून होने का, प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होने का। दूसरा, परमेश्वर को प्रसन्न करने का। आपकी काम, आपकी सोच, आपकी बोली, आपकी स्वभाव, आपका रहन सहन परमेश्वर को खुश करने का। तीसरा, स्तुति आराधना। हर रोज आप कल से अगर करता आधा घंटा करो, परसों रोज बढ़ाते रहो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। थे 3 क्या 3.5 घंटा, फर्स्ट शो, सेकंड शो, थर्ड शो, चौथा शो भी छोड़ते नहीं थे। यानी कि 4 3 12 घंटा, 7 नहीं, 4 3 4 गुण 3 12 घंटा देखते थे। अभी 3 घंटा बोलते पास्टर जी 3 घंटा। अब करके तो देखो आपके जीवन में क्या होता है। नए लोग आएगा, आप बोलते क्या पास्टर जी क्या करेंगे? आप यीशु मसीह का गाना लगाओ और स्तुति आराधना करो। पिछले हफ्ता का वीडियो देखो, वापस करो। आमीन। मैं बताऊं, मुंबई में जब आया तो कोई नहीं था, मैं अकेला था। मेरी मम्मी पापा मुंबई में, मैं जब जहां पढ़ते थे उधर 12वीं के बाद कॉलेज बहुत खराब थे। मीन्स 3 साल के कॉलेज 5 साल लगते थे। मुंबई में आया, कोई नहीं था मेरे साथ। आमीन। अकेला रहते थे। दोस्त लोग, मवाली लोग, क्लास होने के बाद, कॉलेज के बाद गेट पे बैठकर लड़कियों पर छेड़ते थे। हम उस जगह से भागते थे और प्रभु की स्तुति आराधना करते थे। कॉलेज में दोस्तों के मिलकर हम मीटिंग लेते थे। एक जवान मिला विश्वासी, उसके साथ बैठकर आराधना करते थे। आमीन। जब आप देखो, हमारा जीवन व्यक्तिगत है। जब आप जान लेंगे
अच्छाई आपको अच्छाई उत्पन्न करता है, आप भलाई में चलते रहो। आमीन। कोई आपको नहीं देखता पर परमेश्वर आपको देखता है। आपके जीवन के हर पहलू परमेश्वर को खुश करे। माई डिजायर इज टू फुलफिल द डिजायर ऑफ माई गॉड। मेरा परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरी इच्छा होना चाहिए। आमीन। तीसरी बात, हम प्रभु की स्तुति आराधना करना है। चौथी बात, नम्रता में चलने का है। जोर से बोलो, नम्रता में, वॉकिंग इन ह्यूमिलिटी। भजन संहिता 34 उसकी 18। भजन संहिता 34। हे यहोवा टूटे मन वालों के, यहोवा टूटे मन वालों को समीप रहता है, समीप रहता है, और पिसे हुओं का, हाँ, पिसे हुए को उद्धार करता है। उद्धार करता है। परमेश्वर का वचन याकूब में लिखा है, जो अपने आप को नम्र कहता है परमेश्वर उसे उठाएगा। जो अपने आप को नम्र करता है, कौन है वो नम्र? जो हर संडे आते हैं, जो स्तुति आराधना करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, वो किसी को गिराते नहीं, वो नम्र होता है। वो वचन पढ़ने के लिए, भजन करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। आमीन। ओके, पांचवा, जोर से बोलो बलिदान। चिल्ला के बोलो बलिदान। बलिदान। प्रभु को बलिदान पसंद है। आमीन। प्रभु को बलि पसंद है। पुराने नियम में लोग जब पाप करते तो बलि करते थे। किसका? जानवरों का। जानवर को लेके आकर बलि चढ़ाते थे। आमीन। और याजक लोग अति पवित्र स्थान में उस बलि किया हुआ भेड़ या मेमना या मुर्गी का लहू लेके जाते थे। आमीन। हालेलुया। 2000 साल पहले यीशु मसीह बलि चढ़ गया, आखिरी बलि। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। अब हमको बलि लेके दरकार नहीं, हम खुद बलि करने का है, हम अपने आप को चढ़ाने का है। जोर से बोलो, मैं हर रोज मैं अपने आप को प्रभु के हाथों में बलि चढ़ाता हूं। आमीन। ओके, पढ़ेंगे, वचन बोला मैंने। ओके, हालेलुया। रोमियो भजन संहिता 50 उसका 5। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। फिर से वाचा बांधते। जब हम बलिदान चढ़ाते, जब हम प्रभु को अर्पण करते, प्रभु वाचा बांधता है। आप खुद को चढ़ाएगा, आप खुद में आशीष हो जाएंगे। वो प्रभु की वाचा है, हर रोज हमको चढ़ाने का है। जोर से बोलो, हमको हमारे इंद्रियों को प्रभु के लिए अर्पण करने। हर रोज यीशु की लहू लगाओ अपने कानों में, हर रोज यीशु का लहू लगाओ अपनी आंखों में, हर रोज मुंह पर यीशु का लहू लगाओ। अब क्या कर रहे हैं? प्रभु के लिए अर्पण कर रहे हैं। पहला राजा 3 उसका 3 से 14 घर में जाके पढ़ना। दाऊद कहता है, मैं 1000 बैल का क्या किया? बलिदान चढ़ाया। आमीन। ओके, रोमियो 12 उसका 1-2 पढ़ के हम खत्म करेंगे। कई बार इस वचन को मैं पढ़ता हूं, कितना लोग तैयार है? हर रोज हमको बलि चढ़ाने का है। हमें हे भाइयों, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को लुभाने के तौर से भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कितना लोग चढ़ाएंगे? हर रोज बोलेंगे, प्रभु जी मैं अपनी शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाते के तौर से चढ़ाता हूं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे, और इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार की सदृश मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। जब आप शरीर को चढ़ाएगा, आपकी बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि जैसा नया हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारी स्वभाव, तुम्हारा हैबिट, तुम्हारा कैरेक्टर। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहेंगे। कब? जब हम चढ़ाएंगे। आइए हम अपनी जगहों पे खड़ा हो जाए, मेरा समय खत्म हो गया।